से जो है आपका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए नमाज की ओर चलते हैं। जो लोग जुमा नमाज अदा करते हैं उनके लिए ख़ास मैसेज, ख़ास बातें हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। नमाज हर मुसलमान भाई बहन पर फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं है कि आप जुमा ही नमाज अदा करें, जुमा नमाजी ना बने। गौर करें, नमाज जो है 5 वक्त की नमाज है। अगर आप जुमा नमाजी बनोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है नमाज का। तो आप गौर करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की कोशिश करें, टाइम निकालें, क्योंकि आखिरत में जो है नमाज ही काम आने वाली है। ये दीन दुनिया की बातें कुछ काम नहीं आएगी। दुनिया की बातें, दीन साथ में आने वाला है। ध्यान दें। सबसे पहले कुछ बहनें ऐसे हैं जो 5 वक्त नमाज अदा करती हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनके जो शौहर हैं वो काम में बिज़ी रहते हैं। तो उन औरतों के लिए जो एक बात कहना चाहूँगी, आप लोग जिस तरह से वो लोग कमाने जाते हैं, आपको ला के खिलाते हैं, तो वहाँ आप उनका फ़र्ज़ तो उन्होंने पूरा किया, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ है कि आपके शौहर अगर घरों से दूर है, कमाने जाते हैं, रोज़ाना सुबह जाते हैं शाम आते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हुई। वो आपको खिलाते पिलाते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको जो है नमाज तक पहुँचाए, मस्जिद तक पहुँचाए। तो मेहरबानी करके जो है ध्यान दें। उन्हें, अपने शौहर को, भाई को, ससुर को, देवर को, जो कोई घरों में है उनसे नमाज के लिए कहें, नमाज के लिए बोले। ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको मस्जिद तक पहुँचाए। इसका भी हिसाब दिया जाएगा, इसकी भी पूछ होगी, क्योंकि आपकी औलादें भी सीखेगी उसी से। तो मेहरबानी करके जो है अपने शौहरों से बोले नमाज के लिए, आप भी 5 वक्त नमाज पढ़ें। आपका भी फ़र्ज़ है नमाज पढ़ने का, और ज़रूर जो है बताएं उनको नमाज कैसे पढ़े। जुमा नमाज कोई मायने नहीं रखती है। आप दिन में अगर भूख लगती है तो 3 वक्त खाना खाते हो ना, या फिर हफ्ते में 1 बार खाते हो, उसी तरह से रूह को ताज़ा करती है नमाज। दिल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आँखों की ठंडक है नमाज को ना छोड़ें, नमाज अदा करें। ठीक है, आप लोग नमाज पढ़ें, नमाज कायम करें, और जो है औरों को भी बताएं नमाज के बारे में। लोगों को एक गलत फहमी है कि जुमा की नमाज औरतों को है, तो हम बता दें जुमा की नमाज औरतों पे नहीं है, क्योंकि उसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि खुतबा ज़रूरी है जुमा का, और जमात के साथ जो है जुमा की नमाज अदा होती है। कि आप अकेले हो, अकेले घर में नमाज पढ़ रहे हो, तो आप पे जो है जुमा की नमाज नहीं होगी, तो आपको तो है ज़ोहर की नमाज ही पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए गौर करें, ज़ोहर की नमाज अदा करें, रोज़ाना नमाज पढ़ें, 5 वक्त नमाज है, 5 वक्त की नमाज जो है अदा करें। आपके बच्चों को सिखाएं, क्योंकि आपकी औलाद आपको देख कर ही सीखेगी। अगर बच्चियाँ हैं तो घरों में आप मुसल्ला जहाँ नमाज को देखें ना, उसका यूज़ करें, इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जो सीखोगी, सिखाओगी, आपकी औलादें जो है वही सीखेगी। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, आप तक पहुंच रही है दिल को, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना मेरी जो छोटी सी कोशिश है आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। क्योंकि आप जुमा नमाजी ना बने, बराए मेहरबानी नमाज अदा करें, अपने घरों में अपने शौहर को भी नमाज के लिए बोले, क्योंकि उनका भी फ़र्ज़ है आपके प्रति, तो आपका भी फ़र्ज़ है उनके लिए, उनको जन्नत तक लेके जाएं। नमाज अदा करें, क्योंकि नमाज जन्नत की कुंजी है। तो नमाज के लिए पहले बोले, काम तो आधे घंटे बाद भी हो जाएगा। ठीक है, जन्नत जैसे कि नमाज जन्नत की कुंजी है, उसी तरह से आपका शौहर का आपके प्रति जो फ़र्ज़ है वो आप निभा रहे हैं। तो आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप भी उनको जो है अल्लाह के घर तक पहुँचाए। हर कदम पे नेकी है मस्जिद तक जाने की। आपकी औलाद उसी पे चलेगी, वो भी देखेगी कि हमारे वालिद, हमारे अब्बू जो है नमाज अदा करते हैं, तो उनके दिल में भी मोहब्बत आएगी नमाज के लिए, और आपके लिए इज़्ज़त बढ़ेगी कि अल्लाह के घर तक जो जाता है वो कभी मायूस नहीं होता है। तो मेरी प्यारी भाई और बहनों, नमाज को अदा करें, जुमा नमाजी ना बने। 5 वक्त नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई है अमल करें। औरतें घर में अगर पूरी नमाज ना अदा करती हो, कुछ काम है, तो आप फ़र्ज़ नमाज से स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि हमेशा फ़र्ज़ पढ़े, कभी कभार आपको मन नहीं है, जब आदत नहीं है नमाज की, सालों से आप नहीं पढ़ते हो, सिर्फ जुमा नमाज अदा कर रहे हैं, तो फ़र्ज़ नमाज से स्टार्ट करें। इंशाअल्लाह आप लोग कोशिश करो तो अल्लाह ताला जो है साथ दे देगा।
اور نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، آپ لوگ یاد رکھیں۔ اپنے شوہر کو بھی جنت میں لے جانا چاہتی ہیں تو مسجد تک لے جائیں، جنت تک اپنے آپ ساتھ میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں، اچھی باتیں پھیلانا جاریہ صدقہ ہے، تو آپ جو ہے باتوں کو پھیلائیں، دین کے لیے بولیں، دین سیکھیں۔ اگر آپ کو کچھ پتہ نہیں تو آج کل یوٹیوب عام بات ہو گئی، وہاں پہ ہر ایک ویڈیو آتی ہے، آپ جا کے چیک کریں، نماز پڑھیں۔ اپنے محلے میں وغیرہ جماعتیں آتی ہیں تو جہاں بیان ہوتے ہیں، حدیث سنائی جاتی ہے، وہاں پہ جا کے 10-15 منٹ اپنا ٹائم دے دیجیے، کیونکہ ہر قدم پہ نیکی ہے، آپ کو وہاں سننے کی بھی نیکی دیے جا رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے عمل کریں اس بات پر، نماز کی پابندی بنے، نماز جمعہ کی جمعہ نمازی نہ بنے۔ تو آپ کو یہ میری بات کیسی لگی ضرور کمنٹ کر کے بتا دیجیے۔ اپنی اولادوں پر، بچوں پہ خاص کر کے دھیان دیجیے، آج کل کا ماحول بہت ہی بیکار ہے، تو آپ دھیان دیجیے۔ ہمارے یہاں لائٹ گئی ہوئی ہے تو ویڈیو کو میں یہاں پہ اینڈ کر دیتی ہوں، لیکن آپ لوگ غور کریں، نماز پڑھیں، نماز کی پابندی بنے۔ جمعہ کی جمعہ میں نے بتایا نا، فرض نماز نہیں ہے، عورتوں پہ جمعہ کی نماز نہیں ہے، عورتوں پہ جو ہے 5 نمازیں فرض ہے۔ اگر کوئی جماعت کے ساتھ ادا کرے تو جمعہ کی نماز خطبہ جائز ہے، خطبے کے بعد ہی آپ جمعہ کی نماز جو ہے ادا کر سکتی ہو، تو مہربانی ظہر کی نماز ادا کرے، دعا کرے ہمارے لیے بھی انشاءاللہ۔ ہم بھی دین کی باتیں پھیلاتے ہیں، آپ کو ہماری بات کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔